Assalamu alaikum. Welcome to this YouTube channel BSSE. Dear viewers, जैसे हम कुछ अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स पे, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इस पे हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं और उस अंदाजे से रिकॉर्ड करते हैं, एक अप्रोच लेके आते हैं बहुत ही मेहनत के साथ, यानी स्मार्ट अप्रोच जो आपका समय भी बचाए और आपको समझ भी आए। आज मैंने एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि रिसेंट है 2022 के, और मेंस के क्वेश्चंस है। वो भी वहाँ पे भी वो जो क्वेश्चंस है डिविजिबिलिटी पे वो क्वेश्चंस है, लेकिन किस तरह पूछे जाते हैं और किस तरह आंसर देना है उन क्वेश्चंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो के एंड तक बने रहे, होप दैट कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझें। देखिए क्या होता है कि इंसान जो है ना, मतलब बहुत सारे जो मसाइल होते हैं इंसान के, और उन मसाइल के आज के डेट में हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे चीज़ें रन कर रहे हैं कि हम अपना टाइम जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमें देखने नहीं थे, तो हम देख रहे हैं क्योंकि उनमें हमें लग रहा है ज़ाहिरी तौर मज़ा है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी है उन चीज़ों से इंसान डिप्रेसिंग हो जाता है। क्योंकि एक स्टार्ट जो है ना, आप स्टार्ट नहीं करते हो। आज अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपके हाथ में कुछ ना कुछ होगा। तो मैं कह रहा हूं, हम इन क्वेश्चंस को कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं, कोई ट्रिक नहीं हम लगाते हैं। अगर ट्रिक भी लगाते हैं वो भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। उस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर वो ट्रिक लगाते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन पे वो ट्रिक लगेगी तो बाद में आपका जो दिमाग है वो खराब ही हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए हम इन क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करेंगे, और इस कंसेप्ट के बेस्ड पे बहुत सारे हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर सही से दोगे। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2022, रिसेंट है, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, इसका मतलब है एसएसबी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सीसेट में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और मजा आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो आप ये ऑफिसर बनने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं, यानी आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आप ऑफिसर्स बनना चाहते हो तो आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो गुण एक आम इंसान में नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट हमें वो कीवर्ड्स चेक करने हैं। पहले ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का नंबर, यानी वो ये है नंबर क्या है 1 4 3 b 2 0 3 a इज डिविजिबल बाय 15, यानी हमें a प्लस बी का, ये जो a प्लस बी है इसका नेम बताना है, लेकिन डिविजिबल बाय 15। पहले हम 15 को देखेंगे। क्या 15 हमें डायरेक्ट, हमने 2 का देखा है, 3 का देखा है, 4 का देखा है, 8 का देखा है, हमने बहुत सारी चीजें। अब हम देखेंगे 15 को किस तरह हम ये जो 15 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है। 15 जो है 15 को प्राइम से बना होता है। हमें को प्राइम देखने होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स, दूसरे होते हैं को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक सवाल उठता है। तो मैं बताऊंगा प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने नंबर से
और 1 से डिविजिबल हो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। देखिए अगर हम देखेंगे 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 3 1 जार 3, 3 से 5 से इनका कोई और फैक्टर नहीं है। फैक्टर पे भी ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हो। फैक्टर बहुत ही अच्छे से हम समझाते हैं। अगर इससे अच्छा आपको कहीं और पे कोई समझाता है तो आप बोल सकते हो। देखिए मतलब एक बेसिक रूल से हम समझाते हैं। 2 3 5 7 11 ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम दो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, दो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। जैसे 15, अगर हम देखेंगे 15 किस किस से बना है? 1 5 जार 1, 15 जार 15 बन गया 15, 1 जो है और 15 से। क्या 2 से 15 बन सकता है? 2 7 जार 14 नहीं बन सकता है। 3 से बन सकता है, हाँ 3 × 5, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। देखिए ये दोनों जो है ये को प्राइम है। 3 भी यहां पे ये दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये को प्राइम भी है। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो को प्राइम भी ये है। देखिए अब हम यहां पे देखेंगे, अगर हम 72 लेंगे, 8 × 9, 8 9 जार 72, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर। 8 क्यों कंपोजिट नंबर है? 2 से ये जाता है, 2 4 जार 8, या 4 से भी ये जाता है, 4 2 जार 8। 9 क्यों कंपोजिट है? 3 से भी जाता है, 3 3 जार 9, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ये दो कंपोजिट नंबर से बना, लेकिन इन दोनों को आपस में कोई फैक्टर नहीं है, ये बन गए फिर को प्राइम। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे 8 2 से कट होता है, 9 2 से कट नहीं होता, 9 3 से कट होता है, 8 4 से कट होता है, 9 4 से कट नहीं होता है। यानी इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों को प्राइम है। आ गई बात समझ? अब देखते हैं एक प्राइम एक कंपोजिट। जैसे 8 × 11 88, इसमें 11 प्राइम है, 8 क्या है? कंपोजिट। 88 8 × 11 88, इसमें ये क्या है? कंपोजिट है, ये क्या है? प्राइम है, लेकिन आपस में ये को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर आपस में मिलता नहीं है, तो इसलिए इसे को प्राइम कहते हैं। होप दैट आपको ये चीजें अच्छे से समझ आए होंगे। देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। आप देखते रहिए कितना इजी है। हम खुद मैथमेटिक्स जो है ना, हमने इसको खुद, हमें मैथ फोबिया हो गया है और हम खुद इसे टफ बनाते हैं। एक्चुअली में ये टफ नहीं होता है, ठीक है। देखिए 143B203A 15, हमें 15 का रूल देखना है। 15 को अगर 15 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमें इसके दो ग्रुप प्राइम नंबर्स लेने हैं। 3 × 5 हो गया 15, यानी हमें 3 का नेम भी चेक करना है, 5 का नेम भी चेक करना है, यानी 3 का रूल भी चेक करना है, 5 का रूल भी चेक करना है। देखते हैं 5 का रूल क्या कहता है। ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल कीवर्ड भी हमें देखना है, बहुत होशियार रहना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल हमने देखना है। देखिए ए के जगह पे अगर नंबर होगा, नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा या 5 होगा, वो नंबर डिविजिबल होता है किससे? वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से। ये 5 का नेम है, यानी यहां पे ये जो यूनिट डिजिट है, या ये 5 होना चाहिए या ये
0 होना चाहिए। हमें ग्रेटेस्ट लेना है, ग्रेटेस्ट कौन सा एक है, ग्रेटेस्ट 5 है, यानी a इज इक्वल टू 5। 0 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट बनेगा। हो गया किसका रूल, 5 का। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हमें देखना है बी का रूल। बी का रूल क्या कहता है, बी का रूल कहता है, देखिए बी का नहीं, अब हमें 3 का रूल देखना है। अब हमें 3 का रूल देखना है। हमें 3 बनाते जाना है और काटते जाना है, या हमें इन सब का सम करना है। दोनों तरीके में बताऊंगा, आप ध्यान रखिए। 14 3 b 2 0, जैसे यहां पे अब ये बन गया 14 3 b 2 0 3, यहां क्या हम लगाएंगे, a की जगह पे 5। अब ये हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए ये जो आ गया ना हमारे पास नंबर, अब हम इसे कैसे करेंगे। 1 4, मैंने बोला हमें 3 बनाने हैं। जैसे ये 3 कट हो गया क्योंकि ये 3 है, ये भी कट हो गया, 3 है, ये भी 2 और 5, 2 और 4 हो गए 6 भी कट होता है, 2 3 are 6, ये भी कट हो जाता है क्योंकि उसमें 2 3 है, 6 में 2 3 है। अब ये 5 और 1 हो गया 6, ये भी कट हो गया। तो यहां b के जगह पे हमें क्या लगाएंगे, b के जगह पे हम 0 लगा सकते हैं, b के जगह पे हम 0 लगा सकते हैं, b के जगह पे हम 3 भी लगा सकते हैं, b के जगह पे हम 6 भी लगा सकते हैं, b के जगह पे हम 9 भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि b के जगह पे हमें हाईएस्ट नंबर लगाना है। हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर लगाना है, यानी ना 0 लगाएंगे, डिविजिबल 0 भी है लेकिन कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट। डिविजिबल 0 भी है लेकिन कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट। 0 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 6 भी। डिविजिबल है लेकिन ग्रेटेस्ट 9 लगा सकते हैं। इसका मतलब है यहां पे हमें क्या लगाना है, 9। तो अब ये आ गया 1 4 3 9 2 0 3 5, ये नंबर हमारे पास आ गया। ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा। अब ये बोल रहा है a प्लस बी। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 5 है, प्लस b क्या है हमारे पास 9। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब मैंने यहां पे आपको यह भी बोला था कि हम इसको डिजिटल सम के जरिए भी कर सकते हैं। 1 4 3, यहां पे हम b लेंगे 2 0 3 5। देखिए 4 और 1 हो गया 5, 5 3 हो गए 8, 8 2 हो गए 9, 9 3 हो गए 12, 12 5 हो गए 15। ये 15 जो है ये डिविजिबल ऑलरेडी है किससे, 3 से। 3 5 are 15। अब हम यहां पे 3 डालेंगे, 3 6 are 18। अब हमें 0 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं यहां पे, और 9 भी। हम 9 डालेंगे, 15 और 9 हो गए 24, 24 3 9 are 20, 3 7 are 21, 3 8 are 24। वो डिजिटल सम भी कर सकते हैं, 3 3 बना के जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा और यहां पे हमें रूल भी रिवाइज होते हैं। और एक क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीजीएल और प्री का नहीं है, मेंस का है। एसएससी सीजीएल मेंस और पुराना नहीं है, रिसेंट है, 3 Feb 2022। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये है 9 डिजिट नंबर, if a 9 digit number 389x6378y is divisible by 72, then the value of xy is x into y is। यहां पे हमें क्या करना है, 72 का नियम देखना है। क्या आप 72 से कर सकते हो, इट्स नॉट इजी, क्योंकि और यहां पे x और y है, तो क्या लगाओगे करके नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए मैंने बोला हमें को प्राइम देखने हैं। 72 1 और 72 से भी बना है, ये नहीं ले सकते, 1 और 72 नहीं ले सकते हैं। 2 और 36 से भी 72 बन सकता है, 6 दूनी 12, हाँ 2 और 3 इंटू 3 दूनी 6 4 3 12 24, 3 इंटू 24 से भी 72 बन सकता है। लेकिन इनमें आपस में क्या है, कॉमन फैक्टर्स, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब हम 4 से चेक करेंगे। 4 और 4 3 12 4 16 4 5 15 5 4 4 4 8 4 10 40, 4 10 40, 4 11 अगर ये हो गया 34, 2 36 तो 4 18 18 18 36 8 के 32 72, हाँ 18 से भी हो सकता है। 2 4 18 72, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से भी नहीं, 6 10 70, 6 10 70, 6 10 60 और हो गए 6 2 हाँ 6 इंटू 12 हो गया 72। 7 से नहीं हो सकता है, 8 इंटू 9 ये भी हो गया 72। देखिए इसमें कितने फैक्टर्स हमने निकाले, लेकिन ये जो 2 है, 2 से ये भी कट होता है। 2 1 2, 2 9 2 8 16 ये भी कट होता है। 3 1 3, 3 9 3 8 24, 4 1 2 से ये भी 2 2 4, 2 9 18। इनमें कॉमन प्राइम है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वाले में कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 और 9 में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें 8 और 9 का ये जो नेम है चेक करना है, ठीक है, 8 और 9 का। देखिए 8 का नेम क्या कहता है, आखिरी जो 3 अंक होंगे, यानी 7 8 y जो है हमें यही लेना है, 7 8 y। देखिए हमें आखिरी 3 अंक जो होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। आप इस तरह भी ले सकते हो, 1 0 पहले, फिर 1 फिर 2, उस तरह भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक इजीएस्ट वे हम बताएंगे, 7 8 हम 0 लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। किससे करना है डिवाइड, हाँ हमें 8 और 9 का चेक करना है। पहले हम 8 से करेंगे, 8 9 72, 8 9 72, नीचे आएंगे 6 और ऊपर से आएगा 0। 8 हमें 8 क्या चाहिए कि वो 60 के करीब जाएगा। देखिए 8 7 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56, नीचे क्या आएगा 4, 56 नीचे आएगा 4। इस 8 में से 4 माइनस कर दो, वहां पे जो निकलेगा वही हमें डालना है। 8 में से 4 माइनस, वहां से क्या आएगा 4, इसमें से ये माइनस करना है, जो हमें वहां से निकलेगा वही यहां पे लगा लो, यानी 7 8 4 इज आंसर, 7 8 4 इज आंसर। देखिए हम इसको किस तरह और भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होगा। 7 8 1 को चेक कर लो, 0 को चेक किया, 1 को कर लो, 8 8 64, 8 9 72, यहां से कितने बच गए, यहां से 6 61, 61 नहीं जाता है, 8 8 64, यानी 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, यहां पे 4 होना चाहिए, ऐसा भी लगता है 8 8 64, यहां पे 4 होना चाहिए। तो ये जो 8 है इसके लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ये 8 से डिविजिबल है। अगर 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, नहीं होगा डिविजिबल, 4 रखेंगे तो डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है 7 8 9 x
6 3 7 8 और यहाँ पे 4 आया है, और यहाँ पे 4 आया है। तो इतना आपने देखा होगा। यहां पे ये नंबर हमारे पास निकल के आया है। अब हमें 8 का हमने देखा, अब हमें 9 का चेक करना है। जिस तरह 3 का है ना, उसी तरह 9 का है। हमें 9 9 9 बना के जाना है और कट करने हैं। आखिर में जितने भी बचेंगे उनको हम x के साथ जोड़ेंगे, और x के साथ जोड़ के अगर उसको भी कट करेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, इज डिविजिबल बाय 70। हाँ, कोई भी नंबर हमें पहला वाला ही लेना है। देखिए 4, पहले 9 देखेंगे, ये 9 कट, 6 और 3 हो गए 9 कट, और कितने बच गए 8 7, यहां से बच गए 8 8 16, 7 7 14, हो गए 20 20 और 10 हो गए 30, 34। ये 34 आते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हो, 7 और 8 हो गए 15, 15 7 और 8 हो गए 15, 15 15 30 प्लस 4 34 प्लस x को क्या देंगे, वो 9 से डिविजिबल होगा। देखिए 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 4 जार 36। यानी अगर यहां पे 2 होगा, ये 36 बनेगा, ये 36 बनेगा। 9 4 जार 36। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। 4 प्लस 3, इसको आप जोड़ लो। 4 प्लस 3 हो गए 7, प्लस 2 हो गए 9। ये भी एक तरीका है, यानी ये इजीएस्ट वे है। 34, 4 प्लस 3 जोड़ लो, प्लस 2 कर लो, 9 आ जाएगा। जब 9 आ गया मीन्स ये डिविजिबल बाय 9 है। तो इसका मतलब है हमें x के जगह पे 2x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, y क्या निकला था हमें 4। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, x इंटू वाई, यानी 2 इंटू 4, वो बराबर है 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कब, 10 डिजिट है ये नंबर, और ये रूट में है, रूट 8a माइनस 4b इज, ये भी 72 पे ही है। तो 72, आप ये चीजें जबानी याद रख लो, ये जो पूछे जाते हैं ना 72, इसके को प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, यानी 8 का चेक करना है और 9 का चेक करना है। पहले हम 8 का चेक करेंगे, पहले हम 8 का चेक करेंगे। 7b6, 7b6, तो क्या रखेंगे हम b के जगह पे 7, अगर हम देखेंगे 706 रखेंगे, 706, 8 8 8 8 जार 64, नीचे आएगा 10 से 4, नीचे क्या आएगा, 10 से 4 हो गया 6 और 6 66, 8 8 जार 64, 2 नहीं, इससे नहीं जाता है। अगर हम यहां पे 1 रखेंगे, 7 1 6, 7 8 8 जार 64, नहीं जाता है। अगर हम यहां पे 2 रखेंगे, 7 2 6, 8 9 जार हो गए 72, 72 यहां 6 बच रहा है, नहीं हो जाएगा। 7 2 6, अब हम 3 रखेंगे, 8 8 जार 8 9 जार 72, नीचे आ गया 1 और से 8 2 जार 16, हाँ रिमाइंडर 0। यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा। तो b के जगह पे हमें 3 आएगा, b के जगह पे 3 आएगा। तो ये अब बन गया 7 5 4 6 2 8 9 7 3 6। अब हमें 9 का चेक करना है। 9 के लिए क्या करेंगे, 6 और 3 हो गए 9, ये 9 हो गया कैंसल,
6 और 3 नहीं है, 6 2 8, 7 और 2 9 हो गया ये भी। अब इतने बचे हैं हमारे पास, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 15 और 7 कितने हो गए 22, 7 3 9 3 27, 9 1 9 9 2 18, 9 3 27, 9 3 27, कितने हमें और डालने हैं, ये 27 बन जाएगा। हमें 5 और डालने हैं, ये 27 बन जाएगा। 22 प्लस 5 हो गया 27, 27 इज डिवाइजिबल बाय 9। तो इस तरह भी 2 2 हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गया 9, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गए 9, वो भी तरीका है। तो 9 से भी ये डिविजिबल। अगर आपको 2 का 4 का जितने भी नंबर्स है पीछे हमने सबका डिस्कस किया हुआ है, अभी कुछ नंबर्स हमें डिस्कस करने हैं डिविजिबिलिटी पे, जैसे 13 बच गया, 17 बच गया, उनका हम अलग से करेंगे, लेकिन ये चीजें हमने ऑलरेडी की हुए हैं। तो लेक्चर डिविजिबिलिटी पे लेक्चर फर्स्ट सेकंड और नंबर सिस्टम पे जितने भी लेक्चर्स है वो सारे आप देख लीजिए, और आपका जो ये समय भी बच जाएगा और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और जितने भी आप जितना सब्सक्राइब करोगे चैनल को, प्रमोट करोगे चैनल को, उतने में वीडियोस लेके आऊंगा और मैं भी बूस्ट होके बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, हमें क्या निकालना है 8, हमें निकालना है 8। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, एक यहां पे ए का वैल्यू हमें क्या निकला है 5, 8 इंटू 5 माइनस 4, बी का वैल्यू है 4 इंटू 3, 8 5 40, 8 5 40 माइनस 4 3 12 हो गए। ये अगर हम करेंगे ये हो गया 40 में से 12 आएगा 28, रूट 28 इज द आंसर। दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, कोई अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो ना तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ये चीज इतनी कैलकुलेशन ये चीजें आप दिमाग में कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं डायरेक्टली लगाऊंगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे फिर हम थोड़ा बहुत करके 5 आएगा और यहाँ पे वैल्यू देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर खाली 40 या 50 सेकंड में हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, डॉजिंग टेबल जरूरी है, वो चीजें आप खुद कर लेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।